हेलो दोस्तों, आज हम आपको वर्लपूल विंडो एसी पीसीबी में लगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो एसी लगे होते हैं, एसी के अंदर जो डिस्प्ले लगी होती है उसके पार्ट्स के, उसके बटन के बारे में बताएंगे। और जो पीसीबी के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है और अनेक इंस्ट्रूमेंट है, हम आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हर पार्ट्स के बारे में एक एक के ऊपर निशान लगा लगा करके हाथ से आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये कैपेसिटर है, ये रेजिडेंस है, ये है। तो आपको एक एक पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप उससे पहले एक काम और करिए कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई भी आपको समस्या लगे तो आप कमेंट करिए। तो चलिए, आपको अब चलते हैं हम पीसीबी के ऊपर। वर्लपूल विंडो एसी पीसीबी में लगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। देखो, ये हमारी जो है, ये हमारा सबसे पहले जो आता है, ये ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर में 909 का होता है। ये जो ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा है, ये 909 का है, जो 220 वोल्ट लेकर के 18 वोल्ट निकालता है। इस ट्रांसफार्मर का क्या है, काम है, जो बाहर से हमारी जो डायरेक्ट बिजली आएगी वो 220 है, क्योंकि हमें कंप्रेसर को चलाना है तो 220 वोल्ट चाहिएगा। उसके बाद हमें पीसीबी को चलाने के लिए ये 18 वोल्ट निकालेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, रेक्टिफिकेशन के बाद सप्लाई जो है, जो हमारी कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये हमारी जो लाइट निकालता है ना, वो 12 वोल्ट निकलती है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये 18 वोल्ट, पहले 220 है, उसको कंट्रोल करेगा, 18 वोल्ट करेगा, फिर हमें रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ये 12 वोल्ट में हमारी आगे सप्लाई कार्य करने के लिए निकालता है। उसके बाद 2 नंबर पे जो लगा होता है, उसमें आता है, इसमें लगी रिले हमारी, इससे क्या करते हैं, रिले से 12 वोल्ट की होती है ये कंप्रेसर रिले होती है। इससे हम कंप्रेसर को चलाते हैं। इसके अंदर कंप्रेसर के वायर लगाते हैं, यहाँ पे एक बार यहाँ लगाते हैं, मेन तार यहाँ लगाते हैं और अर्थिंग वाली साइड में लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आती है 3 नंबर में, इसमें 4 छोटी रिले होती हैं। जो ये चारों छोटी रिले हैं, ये चारों क्या है, ये 6 एम्पियर की होती हैं। चारों रिले ये हमारी 6 एम्पियर की होती हैं। जो रिले स्पीड, हाई और लो स्पीड कम करने के लिए, मीडियम स्पीड, स्विंग क्या होता है, ये दाएं बाएं हवा को फेंकते, तो उनके लिए भी, स्विंग करने के लिए भी ये हमारा काम करता है। जिनका काम इसी प्रकार से है, ये चारों अपने अपने काम अच्छी प्रकार से करते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर, बजर का काम होता है। बजर हमारा ये जो बजर है, ये बीप की आवाज़ निकाल देता है। बीप की आवाज़ कब निकालता है, जब हम ऑन करते हैं। जैसे हमें बहुत गर्मी लग रही है और हमने एसी को चलाया, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, चाहे कोई भी एसी हो, उसके अंदर बीप की जब आवाज़ आएगी तो इस बजर के द्वारा आती है, ठीक है ना। ये बजर आवाज़ करता है। कैसे करता है, जब हम इसको ऑन करते हैं, जब हम एसी की हाई स्पीड करते हैं, लो स्पीड करते हैं, या इसको बंद करते हैं, या ऑन करते हैं, या स्विंग करते हैं, ये जब कार्य करता है तो ये बजर हमारा टू की आवाज़ करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर पे आता है हमारा कंडेंसर या कैपेसिटर। ये हमारा कंडेंसर है और कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर, इसके अंदर 1000 MFD का होता है। ये कैपेसिटर जो लगा है, ये 1000 MFD का है। ये 35 वाट का होता है। ये 35 वाट और 1000 MFD का होता है। MFD का जो मतलब होता है, MFD का पूरा नाम जो होता है, माइक्रो फेरड होता है इसका नाम, माइक्रो फेरड, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम होता है MFD का। आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, इसलिए आप याद रखिएगा। इसका ये
जो हमारा कैपेसिटर या कंडेंसर है इसका MFD का, आपको और भी ढेर सारे कंडेंसर या कैपेसिटर मिलते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है ना कि MFD, तो माइक्रो फेरेड लिखा होता है उसके ऊपर, पूरा नाम इसका होता है ये। क्यों क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये पढ़ने वाले मैकेनिक RAC के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और मैकेनिक का जो कार्य करते हैं रेफ्रिजरेशन का, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर जो बताया गया है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आप PCB की रिपेयरिंग व इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए 7 नंबर पे आता है IC। ये होती है IC, ये प्रोग्रामिंग कार्य का कार्य करती है। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं AC से, जो कि 8 पिन की होती है। प्रोग्राम क्या होता है, PCB को चलाना है, ऑन करना है या स्विंग करना, कोई भी कार्य होगा तो इसे प्रोग्रामिंग इसी से किया जाता है। ये 8 पिन की होती है, इससे भी अधिक पिन की PCB और भी लगी होती है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 8 नंबर, ये होता है रेक्टिवेबल फ्यूज 3.15 एम्पियर। ये हमारा फ्यूज जो है, इस फ्यूज का क्या काम होता है, सिस्टम में कोई भी खराबी होने पर फ्यूज खराब हो जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई भी खराबी होगी तो सबसे पहले ये फ्यूज उड़ेगा, ठीक है ना। इस फ्यूज से ही हमारा पूरा कार्य है। इसको निकाल के दिखाते हैं आपको, देखिए ये ऐसा फ्यूज होता है, ये फ्यूज होता है, देखो ऐसे होता है ये फ्यूज, जिससे सिस्टम में और कोई हानि नहीं होती है। इस फ्यूज के अंदर ही जब ये फ्यूज उड़ जाएगा तो पूरा सिस्टम हमारा PCB या पूरा सिस्टम में कोई भी जो ट्रांजिस्टर लगा है या प्रोग्रामिंग हमारी IC लगी है, ये जलने से सब बच जाएंगी। इसी के कारण हमारा सब चीज़ अच्छी तरह से बच सकते हैं फ्यूज की वजह से। इसके बाद हमारा जो आता है 9 नंबर, वो होता है PF कंडेंसर। ये हमारा PF कंडेंसर होता है, ये लगा है पावर फैक्टर को बढ़ाता है। ये पावर जो बिजली होती है उसके फैक्टर को बढ़ाता है, ठीक है ना। जो बिजली कम होती है या उसको चलाना है तो हमें बिजली, जब इस PCB को चलाते हैं तो जितनी हमें चाहिए होती है, ये PF कैपेसिटर ये काम करता है। ये पावर को कंट्रोल करके और एकदम उसको अच्छी प्रकार से बिजली को हमारे PCB को चलाने के लिए कार्य करता है। उसके बाद आता है 10 नंबर में रेजिस्टेंस करंट को सीमित रखता है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं PCB या डिस्प्ले के अंदर, ठीक है ना। इन रेजिस्टेंसों का भी हमारे इस PCB के अंदर बहुत सारा काम होता है, क्योंकि करंट को सीमित करता है। ये ज़्यादा कहीं भी होगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस जल जाता है। उसके बाद आता है डायोड क्या होता है, रेक्टिफिकेशन के द्वारा। डायोड का काम क्या होता है, ये हमारे डायोड है, ये काले काले कलर के, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये काले कलर के डायोड बोले जाते हैं। डायोड को रेक्टिफिकेशन के द्वारा AC से DC तथा DC से AC में कन्वर्ट करता है। ये बिजली को, करंट को AC से DC में या DC को AC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपको डायोड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको दिखाया भी है किस प्रकार के डायोड होते हैं, देख लीजिए यही होते हैं डायोड। आप फिर दोबारा से अच्छे से देखिए, ये हमारे डायोड लगे होते हैं कंडेंसर के बगल में, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर 12 नंबर पे। ये ट्रांजिस्टर के पीछे और कंडेंसर के बीच में हमारे डायोड लगे होते हैं। उसके बाद आता हमारा ट्रांजिस्टर, ये एक रिसीविंग डिवाइस होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है ये रिसीविंग डिवाइस होता है। यह सिग्नल जो होते हैं ना, उन सिग्नलों को भेजता है, सिग्नलों को भेजने का कार्य करता है। ये जो भी, जब हम उसमें बटन से कोई भी कार्य करते हैं रिमोट से, तो ये सिग्नल का कार्य करता है। जैसे हम फ़ोन से कोई भी बात करते हैं तो रेंज छूट जाती है, तो वो ट्रांजिस्टर ही कार्य करता है। फ़ोन के अंदर भी लगे होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर ट्रांजिस्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इससे आगे हम चलते हैं PCB डिस्प्ले। ये हमारी PCB डिस्प्ले होती है।
इस डिस्प्ले को हम तार लगाते हैं, देखिए डिस्प्ले के तार लगाते हैं। अब हम आपको वर्लपूल विंडो एसी पीसीबी जो होती है डिस्प्ले क्या होती है, अभी हमने आपको बताया, इसका तार हमने लगाया है। अब इसके पावर को हम ऑन करते हैं। पावर ऑन किया, देखो हमारी डिस्प्ले हमारी कार्य करने लगी है। इसके अंदर जो पहला बटन होता है, पहला बटन है जो कि सर्किट को ऑन ऑफ करता है। ये बटन हमारा सर्किट को ऑन ऑफ करता है, ये वाला बटन बताओ। उसके बाद 2 नंबर जो आता है टर्बो बटन, जो कि कैपेसिटर को तुरंत ऑन ऑफ करने का निर्देश देता है। जो टर्बो बटन होता है ये कंप्रेसर को तुरंत ऑन ऑफ करने के लिए निर्देश देता है। अगर टर्बो बटन नहीं लगा होता, ये सेकंड बटन है ये, अगर टर्बो बटन नहीं लगा होता है तो जो टर्बो बटन का प्रयोग नहीं करते हैं तो कंप्रेसर अपने निर्धारित समय से स्टार्ट होता है। निर्धारित समय क्या कि 3 से 4 मिनट कंप्रेसर स्टार्ट होने में समय ले लेता है। अगर टर्बो बटन लगा है तो हम टर्बो बटन को दबाएंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है, यही होता है टर्बो बटन। देखो ये टर्बो बटन है हमारा, इसको दबाइए, ये टर्बो बटन है, ये ऐसे दबाएंगे तो हमारे तुरंत कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है 3 नंबर फैन स्पीड बटन। फैन स्पीड बटन क्या है, ये वाला हमारा फैन स्पीड बटन है जो कम ज़्यादा करते हैं। जब हम फैन को मंदा या तेज़ चलाते हैं तो ये बटन कार्य करता है। फैन की रफ्तार को कम करना, ज़्यादा करना, ये हमारा तीसरा बटन होता है। ये बटन पूरा कार्य करता है स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। नंबर 4 मोड बटन। मोड बटन क्या होता है, मोड बटन जो कि मोड बटन को मूड को चेंज कर देता है। जो मोड कैसे है, किस पावर पे है, वो उसी मोड पे, किसी को स्विंग मोड पे है या हाई पे है या लो पे है, तो ये मोड को चेंज करने का काम करता है। जैसे फुल है, हाई है, पावर है या स्विंग है, कैसे भी है, इस बटन के द्वारा हमें अपनी पूरी क्रिया कर सकते हैं। एक ही बटन के द्वारा फैन को तेज़ करना या कूलिंग करना या कूलिंग को हाई करना या लो करना या पावर को सेव करना या स्विंग करना, इसी के माध्यम से हमें इस मूड बटन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर हमारा स्विंग बटन। स्विंग बटन जो होता है जो कि स्विंग को रोटेट करता है, जैसे ठंडी हवा इधर उधर फेंकती रहती है। स्विंग बटन जो होता है वो ठंडी हवा को ऐसे करता है, जैसे ऐसे रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है स्विंग बटन, इसके बाद ये ठंडी हवा को इधर उधर करता है। 6 नंबर में क्या है स्लीप बटन। ये एक नाइट मोड बटन होता है। ये वाला बटन जो स्विंग बटन के बगल में बटन जो है, ये वाला आप लोग देख लिए, अच्छी से समझ में आ रहा होगा आपको। ये स्विंग नाइट मोड बटन है। इस बटन से क्या होता है कि रात को जब हम लोगों को गहरी नींद में हो जाते हैं तो कई बार नहीं चला पाते हैं और ठंड बहुत लगती है, तो उठ के बंद करने के बजाय हम इस बटन से हम उसको स्लीप मोड में कर देते हैं। जब हम गहरी नींद में होंगे और उसका टेम्परेचर सेट कर देंगे इसको, जब वो अपनी अवस्था में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। इस बटन के इसीलिए इसको नाइट मोड बटन कहते हैं कि सोते हुए को जगाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपना कार्य कर देता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर रूम का हुआ कंट्रोल में या सीमित में हुआ, सीमित में होने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। उसके बाद आता है 7 नंबर में टाइमर बटन। यह बटन टाइमर बटन है। ये बटन जो होता है ये टाइमर बटन होता है, हाँ, जो कि व्यक्ति टाइमर बटन का द्वारा सेट किया जाता है गए बटन पर बंद कर देता है। टाइमर बटन का आपको समझ में आया ना। टाइमर बटन, यह टाइमर बटन है जो कि लगाओ, टाइमर बटन जो कि व्यक्ति द्वारा सेट किए गए समय पर बंद कर देता है। जो हम समय
1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी हमें टाइमर सेट करना होता है इस बटन के द्वारा हम उसको सेट कर देते हैं। फिर ऑटोमेटिक अपना सिस्टम बंद हो जाता है। पीसीबी अपने आप कंप्रेसर को बंद करके अपना कार्य बंद कर देती है। ठीक है ना, हिलाओ मत। 8 नंबर में, 8 नंबर क्या है? टेम्परेचर बटन, जो कि 2 ऊपर नीचे बटन लगे होते हैं। इन बटनों के द्वारा हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं। इससे क्या करते हैं, रूम के अंदर ज़्यादा गर्म है तो हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि जल्दी से उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाए। अगर हमें ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए तो हम उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एसी के अंदर जो टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं, अगर हम घटाएंगे तो ज़्यादा ठंड होगी, बढ़ाएंगे तो कम होगा। ठीक है ना, यह आप विशेष ध्यान रखना। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है या मिस्त्रियों को कि किस प्रकार से एसी कार्य करता है। अगर उसके अंदर हम माइनस में जाएंगे तो एसी ज़्यादा कूलिंग करेगा, अगर हाई में जाएंगे तो एसी कम कूलिंग करेगा। ठीक है ना, तो इस बटन के द्वारा हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 8 नंबर जो है टेम्परेचर बटन, जो रिमोट सेंसर, हमारा रिमोट सेंसर, ये होता है हमारा रिमोट सेंसर। इस रिमोट सेंसर से क्या होता है कि सारी गतिविधियाँ इसी सेंसर के माध्यम से कंट्रोल होती हैं। जो रिमोट के अंदर जो हमारा बटन लगे होते हैं वो आपको रिमोट हम दिखाते हैं। ये रिमोट जो है, इस रिमोट के अंदर देखो, ये रहा, सब बटनें इसके अंदर लिखी है। स्लीप है, लैप है, सेवर है, टर्बो है, जो भी बटन हमने बताए वो सब बटन इसके अंदर इस सेंसर का और इसका दोनों का मिलाप होगा, तभी ये सेंसर कार्य करेगा। ठीक है ना, जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये इसके अंदर अपने आप ऑन ऑफ हो जाएगा। कम ज़्यादा करना है तो ये हमारा बटन है कम ज़्यादा करने का, ये सेंसर के माध्यम से रिमोट कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, ये 10 नंबर, इसमें डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है। ये हमारी डिजिटल डिस्प्ले है अभी, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि लाइट अभी तुरंत गई है, तो आपको इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो बनाते समय कई बार लाइट का बड़ा ही योगदान रहता है और कई बार बड़ी दुख की बात होती है, लाइट भाग जाती है, इसीलिए डिस्प्ले आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। अभी डिस्प्ले क्या है, ये डिजिटल डिस्प्ले होती है जिसमें टेम्परेचर सभी प्रकार के एरर दिखाई देते हैं। ये डिस्प्ले के अंदर ही हम तेज़, लो, हाई या कोई भी एसी के अंदर एरर आ जाता है तो ये डिस्प्ले के अंदर ही शो करता है। यही डिस्प्ले हमारी मेन होती है। अगर डिस्प्ले कार्य नहीं करती है तो हम लोगों को पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर किस प्रकार का एरर है। ये हमारी डिस्प्ले सभी प्रकार के एरर दर्शाती है, और जो भी हम रिमोट से या पीसीबी के बटनों से हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये पीसीबी के अंदर डिस्प्ले लगी है, ये डिस्प्ले ही हमें बताती है हमने तेज़ किया है या कम किया है या स्विंग किया है। ये पूरी प्रक्रिया डिस्प्ले से हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, इसमें इंडिकेटर लगे होते हैं। ये हमारे इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर जो कि एलईडी के रूप में होते हैं। यह आपको एलईडी के रूप में जो इंडिकेटर लगे हैं, ये आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं अब आपसे आशा करते हैं कि पीसीबी के डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वन फुल विंडो पीसीबी, विंडो एसी जो है उसकी पीसीबी जी के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा होता है, हमने एक एक करके आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझाई है। इसी के साथ में मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ कि अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी वीडियो पहुँचाने के लिए आप शेयर करें। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ओके, थैंक यू।